मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम प्रेम और सौंदर्य से भरी हुई रत्नाकर के द्वारा रचित उद्धव शतक को पढ़ेंगे। मगर इसके पहले वे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें ढेर सारा आभार, धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिए और हाँ, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर सिलेक्ट ऑल कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। स्टूडेंट, हमने अभी तक भक्तिधारा से लेकर प्रेम प्रेम सौंदर्य तक की सारी जो कविता हैं आपके सिलेबस की उसे पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। यदि आप चाहते हैं कि इन जो कविताओं से परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैं एक टेस्ट पेपर बनाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। यदि एक दो स्टूडेंट ही कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट्स करते हैं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि शायद आपको इस प्रश्न पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको इन जो चैप्टर से जो हुए हैं भक्तिधारा से लेकर प्रेम सौंदर्य जो आज कंप्लीट हो जाएगा, यदि आपको लगता है कि इससे मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट पेपर बनाऊं और जिसके एग्जाम में आने की पूर्ण तो संभावना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मुझे कमेंट्स मिलता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक टेस्ट पेपर मैं हर संडे को कंप्लीट हुए सिलेबस से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो चलिए समझते हैं रत्नाकर के द्वारा रचित उद्धव शतक को। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। इसके पहले हम इस कविता को समझे, हम फिर से जो पार्ट जो 2 में हमने पढ़ा है उसे देख लेते हैं। हमने दो जो पद है रत्नाकर के द्वारा उसे हमने समझा था और हमने देखा था पहले वाले पद में उद्धव का ब्रज आगमन हुआ था और ब्रज आगमन होने पर गोपियों की आतुरता को हमने समझा था, देखा था। दूसरे पद में हमने क्या देखा कि जब उद्धव ने गोपियों को कृष्ण के प्रेम के बदले योग की शिक्षा दी तो गोपियों की जो मनोदशा है उसको हमने समझा, उसको हमने देखा। अब हम इस पद में देखेंगे कि योग की शिक्षा देने के बाद प्रति उत्तर में गोपियों ने उद्धव के साथ क्या किया या उनसे क्या कहा। तो चलिए समझते हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे। प्रसंग लिख लीजिए। यहाँ पर गोपियां उद्धव को योग के विषय में बताई गई जानकारी की उलाहना दे रहे, या इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गोपियां हैं उद्धव के कथन योग का श्लेष अर्थ निकालते हुए उन्हें अनेक उलाहना क्या कर रही दे रही। उलाहना या नहीं होता है ताना। चलिए अर्थ समझते हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे। सिखावन यानी सिखाना, जोग यानी योग या मिलाना। क्या कहती गोपियां, हे उद्धव आप तो हमें मथुरा से योग की शिक्षा देने आए, अर्थात कृष्ण से मिलाने आए हो। पहली लाइन का अर्थ देखो, क्या कहती गोपियां कि हे उद्धव आप तो मथुरा से हमें क्या करने आए हो, योग की शिक्षा देने आए हो, अर्थात क्या करने आए हो, कृष्ण से मिलाने आए हो। उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। फिर आप हमसे श्री कृष्ण के वियोग की बातें क्यों कर रहे हैं। फिर से देखिए, हे उद्धव आप तो मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने आए हैं, अर्थात कृष्ण से मिलाने आए हैं। फिर आप हमसे ये वियोग की बातें क्यों कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आप हमसे वियोग की बातें ना करें। कहे रत्नाकर दया करी दरस दिनों। कवि रत्नाकर कहते हैं गोपियां उद्धव से कहती है कि आपने हम पर दया की है, जो हमें क्या किया है, दर्शन दिया है। क्या कहती है गोपियां उद्धव से कि आपने हम पर दया की है, जो हमें क्या किया है, दर्शन दिया है। दुख दरीबों को तापे अधिक बढ़ावना, इसीलिए वियोग की बात करके हमारे दुख को और अधिक मत बढ़ाओ। फिर से देखिए गोपियां क्या कहती है कि हे उद्धव आपने हम पर दया की है, जो हमें क्या किया है, दर्शन दिया है, इसलिए वियोग की बात करके हमारे जो दुख को और अधिक मत बढ़ाओ।
टूक टूक हवे है मन मुकुर हमारो है। टूक टूक यानी टुकड़े टुकड़े, मन यानी मन, मुकुर यानी दर्पण। क्या कहते हैं, हमारा यह मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्या कहती है गोपियां कि हमारा ये मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, चूंकि हूं कठोर बेन पाहन चलावना। बैन यानी वचन, पाहन यानी पत्थर। कहते हैं कि हमारा ये मन रूपी जो दर्पण है टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इस पर आप अपने कठोर वचनों रूपी पत्थर को मत चलाओ। फिर से देखिए क्या कहती है गोपियां कि हमारा यह मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इस पर आप अपने कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाओ। एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मोही। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक मनमोहन ने तो बसकर, हमारे मन में बसकर हमें क्या किया है, उजाड़ दिया है। फिर से देखिए क्या कहती है गोपियां कि एक मनमोहन ने तो हमारे मन में बसकर क्या किया है, हमें उजाड़ दिया है। यह में अनेक मनमोहन बताओ ना। यदि हम अपने हृदय में अनेक मनमोहन बसाएंगी तो हमारी क्या स्थिति होगी। फिर से देखिए क्या कहती है गोपियां कि एक मनमोहन ने तो हमारे हृदय में बसकर हमें क्या किया है, उजाड़ दिया है। यदि हम अनेक मनमोहन को अपने हृदय में बसाएंगी तो फिर हमारी क्या स्थिति होगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अर्थ बड़े आसानी से समझ आ गया होगा। तो चलिए विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या होगा, बिल्कुल सही, कृष्ण से गोपियों के वियोग की बात है तो वियोग श्रृंगार रस होगा। साथ में आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे। यहाँ जोग का दो अर्थ है, एक है मिलना और दूसरा है जोड़ना। या माफ कीजिए, एक का अर्थ है योग की शिक्षा और दूसरा का अर्थ क्या है, मिलना या जोड़ना। तो यहाँ क्या होगा, बिल्कुल सही, श्लेष अलंकार है। फिर देखिए टूक टूक हवे है मन मुकुर हमारो है। टूक टूक में क्या है, दो बार इस्तेमाल किया गया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। मन मुकुर, मन को क्या माना गया है, दर्पण माना गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मोही। यहाँ पर मनमोहन का अर्थ, एक मनमोहन का मतलब होता है कृष्ण और दूसरे का मतलब होता है मन को मोह लेने वाला। यहाँ भी एक शब्द में दो अर्थ छुपे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। और जो काव्य भाषा है वह क्या होगी, बिल्कुल सही, आप तो पहले ही जीवन परिचय में पढ़ चुके हैं। क्या है उनकी काव्य भाषा, ब्रज। तो इस तरह आपको यह जो तीसरा पद है इसका अर्थ बिल्कुल आसानी से संदर्भ प्रसंग विशेष सही समझ आ गया होगा। तो चलिए हम जो अंतिम जो है पद उसको समझते हैं। छावते कुटीर कहूँ रम जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। यहाँ पर उद्धव ने ब्रज के प्रति अपने अनुराग का या प्रेम का क्या किया, वर्णन किया है। फिर से देख लीजिए प्रसंग। यहाँ पर उद्धव ने कृष्ण से ब्रज के प्रति अपने अनुराग का या प्रेम का क्या किया, वर्णन किया है। छावते कुटीर कहूँ रमुना जमुना के तीर। छावते यानी छाना या इच्छा होना, है ना। रम यानी तो जानते हो, तीर यानी किनारा। गौन रोन रेती सो कदापि करते नहीं। गौन रोन यानी सुंदर, रेती यानी रेत। फिर से देखिए, छावते कुटीर कहूँ रम जमुना के तीर। उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं यमुना के किनारे कहीं क्या करूं, कुटी बनाकर रहूं। पहली लाइन देखिए क्या कहते हैं कि मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं रम्य यमुना के किनारे क्या करूं, कुटी बना के रहूं। गौन रोन रेती सो कदापि करते नहीं, और वहां की सुंदर रेत को छोड़कर कहीं ना जाओ। फिर से देखिए चारों लाइन का। उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं रम्य यमुना के किनारे कुटी बनाकर रहूं और वहां की सुंदर रेत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़। कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव कृष्ण से कहते हैं कि प्रेम की कथा बड़ी रहस्यमयी है।
क्या कहते हैं उद्धव कृष्ण से कि प्रेम की कथा बड़ी रहस्यमयी है, श्रोण रसना में रस और भते नहीं, जिसे क्या है मेरे कान और मेरे जिह्वा कभी उसके आनंद से भरते ही नहीं है। क्या कहते हैं कि प्रेम का रहस्य, प्रेम की कथा कैसी है, बड़ी रहस्यमयी है, और जिसे प्राप्त करके मेरे कान और मेरी जीभ कभी भरते ही नहीं है या संतुष्ट ही नहीं होते हैं। गोपी ग्वाल बालिन के उमड़त आंसू देखी, कहते हैं मुझे ग्वालों और गोपियों के उमड़ते हुए आंसू को देखकर, क्या कहते हैं कि मुझे ब्रज के ग्वाले और गोपियों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर, लेकिन प्रलय गमन हूँ नेकू डरते नहीं, कहते हैं कि मुझे प्रलय के आने की पहले ही संभावना हो गई थी, अब मैं किसी से क्या डरूं। क्या कहते हैं, गोपी और ग्वालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर मुझे तो प्रलय के आने की पहले ही संभावना हो गई, अब मैं किसी से क्या डरूं। हो तो चित चाव जो न राव रे चितावन को, चित यानी मन, चाव यानी इच्छा, राव रे यानी कृष्ण, चितावन यानी चेतावनी। हे कृष्ण, अगर मेरे मन में तुम्हें चेतावनी देने की इच्छा न होती, क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, अगर मेरे मन में तुम्हें चेतावनी देने की इच्छा न होती, तजी ब्रज गाँव इते पाव धरते नहीं, तो मैं ब्रज गाँव को छोड़कर कभी यहाँ पाव नहीं रखता। फिर से देखिए, गोपी और ग्वालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर मेरे मन में पहले ही प्रलय की संभावना उठ गई थी, अब मैं किसी से बिल्कुल नहीं डरता। हे कृष्ण, अगर मुझे तुम्हें चेतावनी देने की इच्छा नहीं होती, तो मैं कभी भी ब्रजगांव में पैर नहीं रखता। इस तरह आपको ये अर्थ भी बिल्कुल समझ आ गया होगा। यदि अर्थ समझ आ गया है तो चलिए विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या होगा, ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है। तो इस तरह यदि आपको उद्धव शतक की सारी जो कविताएं वो समझ आ गई होगी, तो इसके प्रश्न भी बिल्कुल आपसे बन जाएंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं बिल्कुल आसान शब्दों में आपको इसके अर्थ समझाऊं, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह की परेशानी ना हो। और मेरा यदि आपको ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, केवल अपने तक सीमित मत रखिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। यदि आपके कमेंट्स नहीं होंगे तो मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो टेस्ट पेपर है वो बनाने के बारे में मुझे थोड़ा फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको आवश्यकता नहीं होगी तो टेस्ट पेपर बनाकर मैं क्या करूँगी। तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख लीजिए, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मगर अपनी स्टडी को जारी रखिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।